हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 है, कुछ करने को से प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। जैसा कि यहाँ पर शीर्षक दिया गया है, उसी पर हमें वाक्य बनाना है। तो शीर्षक है स्कूल का भवन। हमने वाक्य बनाया है, मेरे स्कूल का भवन 2 मंजिला है। दूसरा है, तुम्हारी कक्षा और बच्चे। वाक्य बनाया है, मेरी कक्षा दूसरी मंजिल पर है, मेरी कक्षा में 54 बच्चे हैं। हैंडपंप, मेरे विद्यालय में 2 हैंडपंप है। अगला है शीर्षक हेडमास्टर। जैसा कि हमने वाक्य बनाया है, हमारे हेडमास्टर उच्च शिक्षित और अत्यंत आदर्शवादी हैं। अगला है शिक्षक शिक्षिका, हमारे विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं बच्चों को स्नेहपूर्वक पढ़ाते हैं। अगला है खेल का मैदान, हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है जो बहुत बड़ा है। अगला है शीर्षक दोपहर का भोजन, हम दोपहर का भोजन 12:30 पर करते हैं। अगला है पढ़ना लिखना, विद्यालय में हम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कहानी से, प्रश्न नंबर 1 है, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोत्तो चान ने क्या कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, नए स्कूल का गेट 2 बड़े पेड़ के तनों का बना था। उसे देखते ही तोत्तो चान ने कहा, एक दिन यह टेलीफोन के खंभे से ऊंचा हो जाएगा। अगला है, तोत्तो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। इसका उत्तर हो जाएगा, तोत्तो चान को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। अगला है, तोत्तो चान ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, स्कूली कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों के अंदर लगता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसलिए उसने स्कूल हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। अगला है, तोत्तो चान ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। इसका उत्तर हो जाएगा, तोत्तो चान ने बताया कि फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। कॉलर पर कड़े लाल फूल फूलड़ हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। अगला है, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ तरल पदार्थ जैसे दही, खीर, सूप आदि, कुछ ठोस पदार्थ जैसे गुड़, रोटी आदि। अगला है, तोत्तो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई। इसका उत्तर हो जाएगा, माँ की चुलबुली बिटिया जो पहले एक स्कूल से निकाली गई थी, खुशी से स्कूल जा रही थी, उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखें भर आई। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसा कि दिया गया है, तोत्तो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि विकल्प है, स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन करते थे, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो तोत्तो चान को स्कूल क्यों अच्छा लगा, हमें ये बताना है। तो उसे स्कूल इन सभी बातों को देखकर उसे स्कूल अच्छा लगा, यानी कि उपयुक्त सभी बातों को देखकर तोत्तो चान को स्कूल अच्छा लगा। जैसा कि उसको रेलगाड़ी के डिब्बों में चलता था, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, दोपहर के भोजन के समय बच्चे मील बांट कर खाते थे, ये सब उसको अच्छा लगा, तो उसको स्कूल भी अच्छा लगा। तो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे उपयुक्त सभी। अगला है 3 नंबर, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं।
नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं लिखिए। तो जैसा कि हमें बताना क्या है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, कॉलेज, कारखाना, इन सभी के मुखिया को क्या कहते हैं, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। तो जैसा कि है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के मुखिया कहते हैं पोस्ट मास्टर, बैंक के बैंक मैनेजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तो प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य, कारखाना के मिल मालिक या कारखाना प्रबंधक। अगला भाषा के बाद से प्रश्न नंबर 1 है, आप जानते हैं विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो जैसा कि है, चिड़ी मार की बीवी ... खुद बताएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करके दिखाया है। चिड़ी मार की बीवी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उबरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगेंगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो, राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है अचानक, सचमुच, बेकार, दफ्तर, गंभीरता। हमने इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाया है। जैसा कि अचानक आंधी आ गई। सचमुच, वह सचमुच देवता है। बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दफ्तर, समय पर दफ्तर जाना चाहिए। गंभीरता, उसने गंभीरतापूर्वक सोचा। अगला है नीचे दिए गए शब्द समूह में से एकार्थी तथा अनेकार्थी शब्दों को अलग अलग छाटिए। जैसा कि हमने यहाँ पर छाट कर दिखाया है। एकार्थी शब्द में हो जाएगा दरवाजा, दांत, खिड़की, मेज, कुर्सी। और अनेकार्थी शब्द में अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कूले, नाना, पद, वर, कक्षा, पक्ष। अगला है प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग छाट कर लीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है भाववाचक संज्ञा को, अच्छाई, कोमलता, थकावट, बुराई, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, समानता, भावुकता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है शब्दों में से। अगला है, इस पाठ से आपने क्या नया सीखा। इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चों को यदि सहजता से प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए तो बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ती है। उनसे यदि शिक्षक शिक्षिका स्नेह से पेश आए तो वे अपने विद्यालय और घर में कोई अंतर नहीं समझते और खुशी खुशी विद्यालय जाते। अगला है, इस पाठ के आधार पर 2 सवाल आप भी बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है 2 सवाल। पहला, स्कूल में बच्चों की कक्षा कहाँ थी। दूसरा, तोतो चांद के पिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला है, लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा है। आपको इस पाठ का नाम रखना हो तो क्यों रखेंगे और क्या रखेंगे। तो जैसा कि अगर हमें इस पाठ का नाम रखना होगा तो हम रखेंगे अनूठा स्कूल, क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को रेलगाड़ी के डिब्बों में पढ़ाना सचमुच एक अनूठा प्रयोग था। अगला है, यह भी करें। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। बच्चे और उसके पिता के बीच में कृषि तथा पर्यावरण को लेकर क्या क्या बात हो रही है, पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए और चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चा, पिताजी हमारे घर के आसपास तो इतने सारे पौधे हैं, फिर आप एक और पौधा क्यों लगा रहे हैं। पिता, बेटा, हमारे आसपास वृक्ष जितने अधिक हों हमारे लिए उतना ही फायदा है। बच्चा, वृक्षों के अधिक से हमारा क्या फायदा है। पिता, बेटे,
वृक्ष हवा को शुद्ध बनाती हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन देती हैं। वृक्षों से हमें फूल, फल, लकड़ी मिलती है। तरह तरह की औषधियाँ भी मिलती हैं। वृक्ष हमें जीवन पर्याप्त कुछ न कुछ देते हैं और मृत्यु के बाद भी वे हमसे कभी कुछ भी नहीं लेते। बच्चा, मैं समझ गया पिताजी। अब मैं प्रत्येक त्योहार या कोई भी अवसर हो 5-5 वृक्ष अवश्य लगाऊंगा, ताकि हमारे आसपास वृक्षों की कमी कभी न हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।